दोस्तों, भारत सरकार ने नई नियुक्तियों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे 25 पद आप सभी को जान लेने हैं जो एग्जाम में अहम रोल निभाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्मार्ट तरीके से क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन में हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। जब भी दोस्तों नियुक्तियों की बात हो और चीफ जस्टिस ना आए तो हो ही नहीं सकता। यानी भारत के चीफ जस्टिस कौन है इस समय, तो यूयू ललित को रिप्लेस किया है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। यानी यहां पर डी वाई चंद्रचूड़ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। साथ ही साथ ये कौन से नंबर के हैं तो ये भी आपको मैं बता देता हूं, ये 50वें नंबर के हैं, ये भी आप जान लेना है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन हर बच्चे को पता होना चाहिए कि एक तो राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति। अच्छा, सीडीएस भी बदल चुका है, इसरो अध्यक्ष भी बदल चुके हैं, डीआरडीओ अध्यक्ष भी बदल चुके हैं, ये सब जान लेना है। भारत में अगर पहली महिला की बात करें, आदिवासी महिला, तो द्रौपदी मुर्मू है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी चला जाएगा। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है। जब राष्ट्रपति की बात आई है तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को भी देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति देखा जाए राज्यसभा के पदेन सभापति होता है और वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं। दोस्तों, जब हम सीडीएस की बात करते हैं तो सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और सीडीएस जो है इस समय बने हैं अनिल चौहान बने हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। यदि आपको वाकई में ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपका परिवार है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपको पता है कि सौरभ गांगुली को रिप्लेस किया है, सौरभ गांगुली अब नहीं है, सौरभ गांगुली की जगह रोजर विन्नी आ चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, आपको पता होना चाहिए कि डीआरडीओ में रेड्डी साहब हुआ करते थे और डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बदल चुके हैं, डीआरडीओ के भी बदल चुके हैं और इसरो के भी बदल चुके हैं, यहां तक कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भी बदल चुके हैं। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है तो मैं आपको बताता हूं, समीर बी कामत, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नीति आयोग जब भी आता है दोस्तों तो नीति आयोग कहां से आया है, कहां से भैया ये पैदा हुआ। नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर आया है। नीति आयोग वही है जैसे योजना आयोग का प्रमुख प्रधानमंत्री होता था, तो इसका भी होगा पीएम होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अय्यर साहब, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। यहां पर हम इलेक्शन की बात करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर की बात करें दोस्तों, यहां पर 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, राजीव के साथ जाएगा बताइए, या ओम प्रकाश के साथ, सुनील अरोड़ा के साथ, नवीन चावला के साथ। 8 नंबर राजीव कुमार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, और इसके अध्यक्ष बन चुके हैं भैया कौन, के सिवान की जगह एस सोमनाथ आ चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हॉकी इंडिया की तरफ। एचआई का मतलब होता है हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर अजमेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं। आपसे थोड़ी सी ये उम्मीद रहती है कि हमारा पढ़ाना कैसा अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो इसको रेट करें। रेट का मतलब केवल लाइक ही आप कर दें, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं तो दोस्तों 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुनीत वर्धवाल हो जाएगा, इसलिए आंसर ए फॉर अजमेर हो जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसको कहा जाता है आईटीबीपी, अगर हम आईटीबीपी की बात करें तो यानी इंडिया तिब्बत, और जब भी हम सीमा की बात करेंगे तो हम कहेंगे बॉर्डर, और हम कहेंगे पुलिस फोर्स यानी पुलिस हम भी लगा सकते हैं। तो आईटीबीपी की हमने अभी चर्चा की थी कि बीएसएफ का स्थापना वर्ष, आईटीबीपी का स्थापना वर्ष। तो फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें डीजी आपको बताना है, महानिदेशक बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयाल सिंह यानी अनीस दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सीआरपीएफ कहा जाता है। इसके नए आपको डीजी बताने हैं, महानिदेशक आपको बताने हैं। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल थाउसेन हो जाएगा, और लाल थाउसेन मतलब सुजाय लाल थाउसेन, ऑप्शन नंबर डी फॉर
बताइए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हम वीडियो को बहुत लिमिट समय में खत्म करते हैं, यही इस वीडियो की अच्छाई है और यही आप जैसे बच्चों की बेहतरीनी है। यानी आप जैसे बच्चे अगर बहुत जल्दी चीज़ों को ख़त्म करते हैं और अपने माइंड में अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं, तो इससे बढ़िया क्या है ना? तुरंत नई वीडियो आएगी। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा राजीव, क्या हो जाएगा? बहल हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? राजीव बहल के साथ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर ब्रिलियंट। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक तो ये हो गया कि कौन से नंबर की हैं? 15वीं हैं। मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सचिव बता दीजिएगा। मुर्मू जो है पहली आदिवासी महिला है, हमने दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखा है। 15 नंबर का आंसर राजेश वर्मा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र है जिसको कहा जाता है NCGG, ये NCC नहीं है जिसको NCC कहा जाता है, नेशनल कैडेट कोर, ये है NCGG के नए महानिदेशक कौन है? DG कौन है? 16 नंबर का जो आंसर जाएगा भरत लाल हो जाएगा और भरत लाल का मतलब बी फॉर ब्रिलियंट। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो AIR के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? 17 नंबर का आंसर आपको देना है। तो यहां पर मैं बता दूं कि इंडिया रेडियो की बात करें, ऑल इंडिया रेडियो वसुधा गुप्ता। अगला क्वेश्चन, CSIR से ले लेते हैं जिसको कहा जाता है वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद। CSIR ये क्या करती है? ये दोस्तों क्या करती है? कमेंट कीजिएगा। ये अनुसंधान करती है, इन्वेंशन करती है, किसके क्षेत्र में? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करती है। और मैं कहता हूँ पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है 18 नंबर में? तो ये दोस्तों आपकी हो जाएंगी कौन? बताइए, कलाई सेल्वी हो जाएंगे और कलाई सेल्वी का नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन पता हों, जरूरी यह है कि क्वेश्चन गलत करके सारे क्वेश्चन पता हों। समझ में आया? गलती करो सीखो। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेश एन पटेल हो जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो 20 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा हिमांशु पाठक के साथ, और हिमांशु पाठक इस क्वेश्चन का आंसर डी फॉर दिल्ली। लास्ट के 6 प्रश्न यानी 26 प्रश्न हमने लिए हैं, 25-26 प्रश्न। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के जो नए निदेशक बने हैं ये बने हैं देवशीष, यानी देवाशीष, जिसको देवशीष भी कहा जाता है, देवाशीष मोहंती बने हैं, इसलिए ए फॉर अजमेर। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। हमने इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा दोस्तों हमने महान्यायवादी देखा, हमने दोस्तों वहाँ पर आपको देखा जहाँ पर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के तहत जो कमिश्नर आता है, समझ में आया? हमने यहाँ पर ये देखा कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपका चीफ जस्टिस होता है ना, DY चंद्रचूड़ को देखा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल कहते हैं महान्यायवादी को। और 22 नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा विकेंट रमण के साथ, जिसको कहा जाता है आर विकेंट रमणी। अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे, खादी और ग्राम उद्योग आयोग जिसको KYIC के नए अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं ग्राम उद्योग के, ये बताना है। खादी और ग्राम उद्योग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 23 नंबर का आंसर मनोज कुमार बने हैं, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल जिसको SSB कहा जाता है उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बताना है 24 नंबर का आंसर। 24 नंबर का आंसर दोस्तों हो जाएगा SL थाउसेन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहा जाता है। सेबी दोस्तों वही माधुरी पुरी बुच, और माधुरी पुरी बुच के नाम से अगर जाने जाते हैं तो आंसर